फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। तो आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी फॉर द स्टडी करंट। व्हाट डू मीन बाय स्टडी करंट? स्टडी करंट वो करंट होता है जिसमें नो चेंज हो, नो चेंज विद टाइम, मतलब कि जिसमें टाइम की कोई वैल्यू ना हो या टाइम को इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें कंडक्टेंस उसके इटसेल्फ वर्क करता है, उसको बोलते हैं स्टडी करंट। तो वी नो दैट इफ द डेंसिटी जे डज नॉट चेंज विद द टाइम, मैंने बोला ना टाइम पे जिसका कोई चेंज ना हो, then the current is in a conductor is called a steady current. When the steady current obey the law of conservation of charge. steady current क्या करता है? law of conservation of charge पे रिप्रेजेंट करता है। law of conservation of charge क्या होता है? charge can neither be created nor be destroyed but it change its form। मतलब क्या होता है? चार्ज जो है वो ना तो बन सकता है ना ख़त्म हो सकता है, वो सिर्फ एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर हो जाएगा। सो देखो, स्टडी करंट ऑबे द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसी को जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो सम प्रिंसिपल्स है इसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? डी जे, हाँ डी जे वेक्टर से इनको करेंगे। अब डी जे वेक्टर क्या होता है? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जे प्लस डी ए। अब जे तो हो जाएगा हमारा करंट डेंसिटी और डी ए क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट, मतलब कि जो इफ जे इज द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट एरिया स्मॉल एरिया, मतलब स्मॉल एरिया जो होता है उसको हम डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन द करंट फ्लो ऑफ डायरेक्शन। और जो डी वी है ना, जो डीवी है वो इनक्लोज करता है इसको सर्किट को, मतलब इनक्लोज मतलब कि इसमें डाइवर्जन लग रहा है। इनक्लोज मतलब ये साइन होता है इनवर्स इनक्लोज का, तो यहाँ पे वी लग रहा है। ठीक है, इनक्लोज विद सर्कल वी। तो इसका होता है आई इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस जे डी ए, है ना, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा एस जे डी ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को ले लेंगे हम के, हमको पता है कॉन्स्टेंट, हमको पता है क्या लेना है, के कोई भी ले सकते, के ले सकते, सी ले सकते। ठीक है, फ्रॉम डाइवर्जेंस लॉ, डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होगा? जे डी ए इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस जे डी वी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट है जो इक्वेशन 4 और 5 है, उससे हमको क्या पता चला? वी हैव इनक्लोज्ड विथ सर्कल वी, डाइवर्जेंस जे डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑन डिफरेंशिएट वी के, मतलब हमको डाइवर्जेंट जे है जो करंट डेंसिटी है वो ओवरऑल जीरो हो चुकी है। तो अगर करंट डेंसिटी जीरो हो गई तो ना करंट बनेगा ना करंट फ्लो होगा, तो स्टडी करंट फ्लो ही नहीं होगा। स्टडी करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चलेगी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चलेगी तो हमारा मोशन सर्कुलेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो दिस आर द सम स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ स्टडी करंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।